जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो लेवल 2 हिंदी की कट ऑफ डिस्कस करेंगे। नॉर्मल मैंने आपको साइंस मैथ की कट ऑफ बताई थी, तभी मैंने आपको बता दिया था कि ओवरऑल कट ऑफ इस बार कम रहने वाली है। उसके कई कारण हैं, कारण मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, लेकिन ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम कट ऑफ के मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये तो कई बार बता ही चुका हूँ कि मेरा कट ऑफ निकालने का जो मेथड है प्योर डेटा एनालिसिस की फॉर्मेट में निकालता हूँ मैंने लगभग 15,000 जो यूट्यूब पे डिफरेंट टाइप के कमेंट्स और सोशल मीडिया पे जो भी सर्वे वगैरह है वहाँ से डेटा कलेक्ट किया है, उसको सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। हिंदी का लगभग मेरे पास जो है 2500 प्राप्तांक हैं, लगभग 2500 स्टूडेंट्स का डेटा है। उसके बेसिस पे मैंने कट ऑफ डिसाइड की है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो जो मैं आपको बता रहा था कि कट ऑफ कम जा रही है, उसके तो जाने के जो कारण हैं वो है सबसे बड़ा आपका नेगेटिव मार्किंग और कंपटीशन भी आपका जो है कम है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका कट ऑफ कम हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे कंपटीशन की, तो मैंने आपको वीडियो बताया था, उस वीडियो में मैंने आपसे बात की थी। तो एक तो आपका नेगेटिव मार्किंग, तो एक रीज़न हो ही गया आपका, जो मेन रीज़न है किसका, कट ऑफ का कम जाने का। तो अब कट ऑफ वो नहीं जाएगी आपकी रीट 2022 जो हमारा प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसमें हम 80-85 की बात कर रहे थे, वैसी कट ऑफ अब जाने वाली नहीं है, ठीक है। तो टोटल अगर बात करें हमारे इसकी हिंदी की, तो हमारे हिंदी में जो टोटल पद जो डिक्लेयर हुए थे वो आपके डिक्लेयर हुए हैं कितने, 3176, ठीक है। ये आपके टोटल पद इस बार आपके हिंदी में थे, जिसमें से आपके एनटीएसपी के जो पद थे वो थे आपके 2577। शायद मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, मेरे को कंफर्म नहीं है, पर शायद ये तो टीएसपी के आपके पद थे लगभग 599 के आसपास। इतने टोटल आपके पद थे हिंदी के। आपके जो आवेदन आए इन पद के अगेंस्ट, जितने लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो भरा है आपका लगभग 1,73,463 लोगों ने। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आंकड़ा एक्यूरेट नहीं हो सकता क्योंकि थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, पर लगभग इतने लोगों ने आवेदन भरा है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन के साथ अगर मैं कट ऑफ निकालूं और जो मेरे पास अभी तक हिंदी में स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो कट ऑफ निकल के आई है, तो एनटीएसपी की अगर मैं बात करूं, आपका जो एनटीएसपी कैटेगरी है, उस एनटीएसपी कैटेगरी में अगर मैं बात करूं जनरल में, इस बार मैंने ये भी नोट किया है कि फीमेल और मेल कैटेगरी में कट ऑफ में डिफरेंस है। रीट में जनरली कट ऑफ में चेंजेस नहीं आते हैं क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन जब भी नेगेटिव मार्किंग होती है और जब कंपटीशन अक्रॉस द कैटेगरी बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फीमेल की कट ऑफ मेल से थोड़ी सी कम जाती है इन जनरल, ठीक है। तो अगर इसमें मेल की बात करूं और फीमेल की बात करूं, ठीक है, तो मेरे पास करंटली कैटेगरी कितनी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है और एसटी है, ठीक है। मेल में अगर मैं बात करूं तो हिंदी की कट ऑफ मेरे हिसाब से आपका चांसेस है जाने के 210 से 220, ठीक है। लगभग वही परसेंटेज जो हमने एक्सपेक्टेड की थी, 70, 71, 72% की रेंज में कट ऑफ जाने की चांसेस हैं। अगर आपके इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर अपना मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो 205 से लेकर 212 की रेंज में आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी की कट ऑफ आपकी 205 से 215 के बीच की जा सकती है, ठीक है। ओबीसी के स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो रेंज मैंने थोड़ी सी बड़ी ली है। एससी की अगर बात करूँ तो 190 से 195 के मार्क्स के आसपास आपकी एससी की कट ऑफ जा सकती है और 180 से 185 आपकी एसटी की कट ऑफ जा सकती है। इसी में फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो फीमेल कैटेगरी में थोड़ा सा कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। तो जनरल कैटेगरी में 190 से 200 का मार्क रेंज रहेगा और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 185 से 190। ओबीसी में भी आपका लगभग जो रेंज है वो यही रहने वाला है, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, इसलिए मैंने सेम ले लिया है, एक आध नंबर इधर उधर हो सकता है, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 170 से 180 आपकी रेंज रहने वाली है और अगर एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो वो आपकी रहने वाली है 165 से 175, ठीक है। रेंज में थोड़ी बड़ी ली है, उसका कारण यही है कि ये रेंज बड़ी होने का कारण सबसे ज़्यादा यही है कि अभी बहुत कम मार्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो क्योंकि मार्क्स में काफ़ी डिस्टोर्शन होता है, स्टूडेंट्स कई गलत मार्क्स भी बताते हैं, तो थोड़ा सा उसको फैक्टर इन करने के लिए रेंज को मैंने बड़ा बताया। लेकिन हाँ, अगर आप इस रेंज में हो प्लस रेंज में, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन जो है रीट 2023 में कन्फर्म आप मान के चल सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्नैपशॉट लेना हो तो आप स्नैपशॉट ले लो। अब बात करते हैं हमारी टीएसपी कैटेगरी की, ठीक है। अगर टीएसपी कैटेगरी की बात करूँ तो टीएसपी में आपकी 3 ही कैटेगरी होती हैं, आपकी जनरल होती है, ठीक है, एससी होती है और एक एसटी कैटेगरी होती है। इसमें अगर मैं मेल की बात करूँ, फीमेल की बात करूँ, यहाँ भी कट ऑफ जो है डिफरेंट है। मेल की बात करूँ तो 170 से 180 नंबर पे आपका टीएसपी कैटेगरी में जनरल में सिलेक्शन हो सकता है। एससी कैटेगरी में आपका 150 से 160 पे, एसटी कैटेगरी में आपको 145 से 155 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो सकता है हिंदी में, ठीक है। फीमेल कैटेगरी में बात करूँ तो जनरल में आपकी 160 से 170, एससी में बात करूँ तो मैं
140 से 150, और एसटी कैटेगरी में बात करूँ तो आपकी हो जाएगी 135 से 145। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ की रेंज रहने वाली है हिंदी की। ये बहुत अर्ली डेटा हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है उसका फिल्टर आउट करके 2500-2700 लोगों के मार्क्स हैं और 3000 तो सीटी है टोटल, तो मेरे हिसाब से उन मार्क्स के आधार पर देखा जाए तो अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है हिंदी में। ठीक है, होप आपको ये थोड़ा सा बात समझ में आई होगी, और अगर आपको इसमें स्नैपशॉट लेना है तो आप स्नैपशॉट ले सकते हो। कोई आपके डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। ये कट ऑफ है, आप इसका स्नैपशॉट ले लो ताकि आपको आइडिया रहे कि आप किस रेंज में आप आ रहे हो। डेफिनेटली अभी जो कीज़ आई हैं उन कीज़ के आधार पे स्टूडेंट्स ने मार्क्स बताए हैं। जब ऑफिशियल की आएगी तो ये हो सकता है ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, पर कई बार 4 से 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन में डिफरेंस आ जाता है। तो अगर ऑफिशियल की के बाद अगर मार्क्स में चेंज हुआ तब हम देखते हैं कट ऑफ में कितना चेंज होता है, लेकिन अभी के आधार पे जो स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं, जिस रेंज में आ रहे हैं, उसमें आपकी जो है कट ऑफ इस रेंज में जाने के चांसेस है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।